अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हैं। हम उसकी मदद चाहते हैं, हम उससे माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की और उसकी मग़फ़िरत चाहते हैं, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, और उन पर और उन सभी पर जो आखिरत के दिन तक उनके नक्श कदम पर चलते हैं। तो माय डियर सिस्टर्स एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जो सेशन है, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर तजवीद लिखा हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को तजवीद क्या है वो बताऊंगी, और इसी के साथ साथ तजवीद से ना पढ़ने पर जो गलतियां होती हैं उसके बारे में मैं भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले जानेंगे कि तजवीद क्या है। तजवीद का मतलब किसी चीज़ को परफेक्ट करना, ब्यूटीफाई करना, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तजवीद का मतलब कुरान के हर्फ को सही आवाज़ के साथ अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सिखाया। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को पहुंचा, ऐसा ही जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसे नाजिल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम से सीखा, वैसा ही अपने सहाबा को सिखा दिया। सहाबा के बाद जनरेशन यानी कि ताबईन के वक्त बहुत सारे नॉन अरब्स इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, जिनकी अपनी लैंग्वेज अरबी नहीं थी। सहाबा को डर था कि अब ये लोग कुरान को या उसके जो लबो लहजा है उसमें पढ़ेंगे, यानी कि वो अपने हिसाब से कुरान को पढ़ेंगे, और कहीं कुरान की वो अदायगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी गुम ना हो जाए। इस वजह से कुरान को पढ़ने के कवायद बनाए गए, और तब इल्म उत तजवीद की बुनियाद खड़ी हुई। गोया अब हमारे दरमियान वही कुरान का लहजा मौजूद है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। कुरान को तजवीद से पढ़ना, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसे नाजिल किया, फ़र्ज़ आइन है, यानी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अलबत्ता इल्म तजवीद का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कम्युनिटी के कुछ लोग इस इल्म को हासिल करें और आगे सिखाएं तो काफ़ी है। अलबत्ता इस इल्म को कोई भी नहीं सीखेगा तो इसका गुनाह हर फ़र्द पर होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी सीरियस चीज़ है, तजवीद का सीखना और इसका ना सीखना। तजवीद से कुरान पढ़ने की दलील हमें कुरान और हदीस से मिलती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। इसका तर्जुमा है, और कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तरतील के माने पूछे गए तो उन्होंने बताया हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना, और औकाफ कहते हैं वक्फ़ को। वक्फ़ की जो जमा है, वक्फ़ का जो प्लूरल है वो औकाफ है, यानी कि पॉज देना या स्टॉप करना। तो और औकाफ में माहिर होने का नाम तरतील है। तो कुरान पढ़ते वक्त कहाँ ठहरना है, कैसे ठहरना है, या कहाँ नहीं ठहरना, ये औकाफ का इल्म है। इंशाल्लाह इसको हम वक्त आने पर सीखेंगे। और सूरह मुज़म्मिल की जो ये भी अभी आयत मैंने पढ़ी है, तो इससे हमें कुरान को तरतील और तजवीद से पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फ़रमाया है, और कुरान में जो भी चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रमाई है वो हुक्म है, हमें उसको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वो हुक्म है कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर, यानी कि जो इस आयत में है कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर यानी इत्मीनान के साथ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह को ये पसंद है कि कुरान जिस तरह नाजिल हुआ उसी तरह पढ़ा जाए। एक और हदीस से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अरबों के लबो लहजे के मुताबिक पढ़ो, यानी कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है अरबी का लबो लहजा, यानी कि उसी एक्सेंट में, उसी अंदाज में, उन्हीं के मुताबिक पढ़ो। कुरान को तजवीद से पढ़ने का मकसद ये है कि हम कुरान पढ़ते वक्त गलतियाँ करने से बच सकें। कुरान की तिलावत में जो गलतियाँ होती हैं उन्हें लहन कहते हैं, और लहन दो किस्म की होती है, लहन जली और लहन खफ़ी। लहन जली ये है कि मेजर मिस्टेक, यानी कि जो बड़ी गलतियां होती हैं, और लहन खफ़ी यानी माइनर मिस्टेक्स, छुपी हुई गलतियां। पहले हम लहन जली को समझने की कोशिश करते हैं। लहन जली मेजर मिस्टेक्स वो गलतियां होती हैं जो बहुत ही ऑब्वियस और क्लियर होती हैं। ये 3 किस्म की हो सकती हैं। पहली किस्म ये कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दिया जाए,
और एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से बदल दिया जाए। और दूसरी किस्म वो होती है कि एक हरकत को दूसरी हरकत से बदल दिया जाए। हरकत से मतलब होता है ज़बर ज़ेर पेश, ये उर्दू टर्म्स है, अरेबिक में से फतहा कसरा दम्मा कहते हैं। और तीसरी किस्म की लहन जली मेजर मिस्टेक्स ये है कि हम हर्फ का इजाफा कर दें, किसी अल्फ़ाबेट का इजाफा कर दें, या लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स का या हर्फ को हम ना पढ़ें। तो आइए इन तीनों मेजर मिस्टेक्स को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। तो पहली किस्म ये है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दिया जाए। इसकी मिसाल ये है रब्बिल आलमीन। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रब्बिल आलमीन, और उसके बाद जो है आइन को हम हमजा में तब्दील कर दें। अब ये आइन है, मैंने आपको जो अब मखारिज का पढ़ाया था और हुरूफ हल्की मैंने पढ़ाया था, तो ये आइन भी हुरूफ हल्की है और ये हमजा भी हुरूफ हल्की है। अब अमूमन गलतियां यहीं पर होती हैं कि जहाँ पर आइन का हमें बोलना होता है वो हम, क्योंकि तजवीद का नहीं पता, हमें इल्म नहीं पता, तो हम आइन को हमजा पढ़ देते हैं। तो ये मेजर मिस्टेक है। अब क्या है कि रब्बिल आलमीन, तो आइन को हम हमजा से तब्दील कर दें, यानी कि रब्बिल आलमीन को हमने क्या पढ़ा, रब्बिल आलमीन। तो सही है क्या, रब्बिल आलमीन आइन से पढ़ना है, आइन को हमने हमजा पढ़ दिया, तो ये मेजर मिस्टेक हो गई। और अमूमन ये तो गलती एक आम बात है, लेकिन अब क्योंकि इल्म का तजवीद का इल्म नहीं है, तो इसलिए ये इस आम गलती को लोग सीरियसली नहीं लेते, जबकि ये लहन जली है, मेजर मिस्टेक्स में से है। तो रब्बिल आलमीन सही लफ्ज़ है, सब इसका मीनिंग क्या है, सब जहानों का रब। और अगर हमने बोल दिया रब्बिल आलमीन, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ और बेमानी अल्फाज हैं, इसका कोई मायने नहीं है। इसी तरह से क़ल्ब, क़ाफ, क़ल्ब इसको पढ़ेंगे, और ये है कल्ब। ये दोनों लफ्ज़ कुरान में आते हैं। क़ल्ब, क़ल्ब का मतलब होता है दिल, हार्ट, और कल्ब जो ये डंडी वाला काफ बना हुआ है, इसका मतलब होता है डॉग, कुत्ता। तो ये क्या, अब हमने पढ़ना था कल्ब, और काफ का सही प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं सीखा, तो हमने क्या पढ़ दिया उसको कल्ब। अब मीनिंग वहां था कल्ब का, हार्ट का, वो मीनिंग चेंज हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये कुछ मिलते जुलते जो है साउंड्स वाले हरूफ हैं, इनके इस्तेमाल से बात किस तरह वो बदल जाती है, आइए से देखते हैं। अब ये है राल, ये वो राल है जो हम, जो सामने के जो दो दांत हैं सनाया उलिया, उनके जो किनारे हैं उन पर हम अपनी जबान लगाते हैं, ये वो वाला राल अदा होता है। और एक ये जा, जल्ला, देखिए मीनिंग कितना फ़र्क आ रहा है। अगर हमने बोला जल्ला, तो इसका मतलब है वो जलील हुआ, ही वॉज ह्यूमिलिएटेड। और अगर हमने पढ़ा जल्ला, ही स्लिप्ड, यानी कि वो फिसल गया। और ये गल्ला, ही टर्न, और ये पढ़ा है वल्ला, वो गुमराह हुआ, ही वेंट एस्ट्रे। तो क्या हुआ, अगर हमने सबको ही जल्ला पढ़ दिया, जल्ला इसको भी पढ़ दिया, इसको भी जल्ला पढ़ दिया, इसको भी जल्ला पढ़ दिया, इसको भी जल्ला पढ़ दिया, तो चार मीनिंग का हमने सबका एक ही बना दिया। अब पता नहीं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें इसका इल्म नहीं है। हमें इन सारे हरूफ की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी तो हम सबको अलग तरीके से, जो उनका मखरज है उसी तरीके से निकालेंगे, वरना सबको हम जल्ला ही पढ़ेंगे। अब हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, अनअमता, क्या पढ़ दिया इसको, अनअमतु पढ़ दिया। पहले तो आइन का मखरज हमजा से कर दिया, उसके बाद ता को पेश कर दिया अनअमतु। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया, अनअमता यू फेवर्ड, और अगर हमने उसको पढ़ दिया अनअमतु आई फेवर्ड, यू और आई में कितना फ़र्क हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी किस्म की जो लहन जली है, वो मेजर मिस्टेक्स जो है वो हर्फ के इजाफे से या हर्फ को ना पढ़ने से होती है। ये गलती आम तौर पर मद में होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर लिखा हुआ अलहमदू, अब अलहमदू को हमने पढ़ दिया अलहमदू, खींच दिया उसको, हमने दाल को जो है मद दे दी। मद का मतलब होता है खींचना, तो दाल को हमने खींच कर पढ़ दिया, कैसे, अलहमदू, अलहमदू, ये कर दिया। तो इसी तरह से किसी हर्फ को ना पढ़ना, यानी कि अब जैसे दूसरे में देखिए, अब ये क्या है, फीहा, इसको पढ़ेंगे फीहा, यहाँ भी मद है या मद्दा, और यहाँ पर अलिफ मद्दा। तो सही क्या है, फीहा। अब हमने क्या पढ़ा, फीहा। अब हा का जो मद है वो हमने हटा दिया, तो अलिफ को हम ना पढ़ें तो हमने एक लफ्ज़ को डिलीट कर दिया। ये भी मेजर मिस्टेक्स है।
تو मद की डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम मद पढ़ेंगे। मद की भी बहुत डिटेल्स है, इसका भी एक अलग से चैप्टर है जब हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को मैं मद पढ़ा चुकी हूँ, अलिफ मद्दा और वाव मद्दा, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ये तीनों जो हैं वे लहन जली की किस्में हैं। अब लहन खफ़ी को समझते हैं, यानी कि माइनर मिस्टेक्स। ये गलतियाँ आम तौर पर तजवीद के अहकाम में होती हैं, मसलन गुन्ना ना करना, हरूफ की सिफात का हक अदा ना करना। मिसाल के तौर पर इस सर्कल किया हुआ है अन्नास, यहाँ पर हमने नून जब मुशद्दद होता है तो गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अन्नास, तो इसको अन्नास पढ़ना है, और बग़ैर गुन्ने के हमने पढ़ दिया अन्नास। तो अन्नास जो किया तो हमने वो गुन्ना जो है बग़ैर गुन्ने के ये हमने पढ़ दिया अन्नास, अन्नास कर दिया। अब जबकि पढ़ना कैसे, अन्नास। तो ये हमने माइनर मिस्टेक करी। इसी तरह से हर्फ की सिफात का ख्याल ना रखना या उसे अदा ना करना, जैसे सूरह इखलास में है। सूरह इखलास में क्या है, लम यलिद वलम यूलद, तो दाल पर सुकून के साथ पढ़ा जाता है। कलकला वाले 5 हरूफ हैं, ये जब साकिन हालत में आते हैं तो उसकी ख़ास सिफत है और वो है कलकला, यानी कि बाउंस करके पढ़ना उसको, जैसे कि अहद, समद, लम यलिद वलम यूलद, कुफुवन अहद। अब हमने इसको, ये जितनी जगह हमने कलकला दिया है, अब हम उसको कलकला बाउंस करना जो है वो ज़रूरी है, कलकला देना ज़रूरी है। अगर हम इसको बाउंस ना करें और यूं पढ़े अहद, दाल पे रुक गए, समद रुक गए, जबकि हमें रुकना नहीं है, बाउंस देना, कलकला देना, अहद, समद। जो अद अद वाला साउंड आ रहा है ये हमें क्रिएट करना है, कलकला कहते हैं इसको। तो ये भी माइनर मिस्टेक है, अगर हमने इसको कलकला नहीं दिया तो ये लहन खफ़ी है। तो लहन जली के मुतालिक तमाम स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि इस किस्म की गलती हराम है अगर जानबूझकर की जाए, और अगर भूल चूक से हो जाए तो गुनाह नहीं है। अगर गलती इसलिए हो रही है कि तजवीद का इल्म नहीं है तो 2 सिनेरियो हैं, यानी कि 2 सिचुएशंस हैं। पहला ये कि तजवीज़ सीखने की ताकत है लेकिन इंसान कोशिश ही नहीं करता, तो इस हाल में वो गुनाहगार होगा। दूसरा ये है कि अगर इंसान सीखने के प्रोसेस में है, जैसे कि अभी आप लोग हैं माशाल्लाह से अभी सीख रहे हैं और फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह इस बात पर पकड़ नहीं होगी। तो इस ये जो सेकंड इसका सिनेरियो है, सेकंड जो सिचुएशन है, आप लोग इसमें रहें, ठीक है। ये आप लोगों को, ये चीज़ आप लोगों को बचाएगी अल्लाह ताला की पकड़ से, कि आप लोग सीखने के प्रोसेस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैं सर्टिफिकेट देने को गलतियां करें, गलतियां होंगी, आप लोग सीखने के प्रोसेस में रहें और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। और लहन खफ़ी के मुतालिक जो स्कॉलर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कुछ लहन खफ़ी को लहन जली की तरह हराम कहते हैं और कुछ स्कॉलर्स इसको मकरू कहते हैं। तो अब मैं आपके सामने अलिफ से लेकर या तक हरूफ तहज्जी पढ़ूंगी और इन एक एक हरूफ को ध्यान से सुनिएगा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, वाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، हा, हमजा, या। तो आज का सेशन यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं।